रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। अरमान हमारे साथ तैयार है, डिटेल्स लेकर। अरमान बताएं। जी सर, रिकॉर्ड बहुत बड़े रिकॉर्ड बनते हुए दिखे हैं। अगर आप सिर्फ बुकिंग की बात करें कि कंपनी की जो FY23 में जो उन्होंने रिकॉर्ड जो उन्होंने बुलाई कि 15,000 करोड़ की जो है सेल्स की जो उन्होंने है गाइडेंस दिया, एक्सपेक्टेशन दी है कि लगभग 15,000 करोड़ की जो सेल्स है वो हो जाएगी। अगर आप इसको FY22 के हिसाब से इसकी तुलना करें तो लगभग 100% ज्यादा है, क्योंकि अगर आप FY22 की बात करें तो लगभग 7,200 करोड़ थी और वो बढ़कर 15,000 करोड़ हो गई। और जैसा कि सर ने भी बताया, इसमें एक मुख्य कारण वही है जो कंपनी का, अगर आप देखेंगे गुड़गांव में जो द आर्बर, वहां पर सिर्फ 3 दिन में 8,000 करोड़ की बिक्री होती हुई दिखी है। सिर्फ 3 दिन में 8,000 करोड़ को। रिपोर्ट्स कुछ ये भी बता रही थी कि ये अपने आप में शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि इतने कम समय में 8,000 करोड़ की जो है बिक्री होती हुई दिखी। और इंटरेस्टिंग एक और चीज ये भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो कुल बिक्री हुई थी वो 6,500 करोड़ की थी, और अब ये 8,000 के साथ अब ये टोटल जो गाइडेंस, अगर FY22 की बात करें तो एंड में उन्होंने गाइडेंस FY23 का कितना दिया था, गाइडेंस सिर्फ 8,000 करोड़ का दिया था, और अब उसी गाइडेंस को भी देखें, गाइडेंस के हिसाब से भी लगभग 90% ऊपर जो है वो यहाँ पर बिक्री करते हुए दिखे हैं। और एक और रीजन, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी एक लिंक किया था जिसमें हमने ये कहा था कि जो प्रीमियम फ्लैट्स है, और यहाँ पे भी मैं इनका पर फ्लैट का कॉस्ट चेक करा था, लगभग 7-8 करोड़ के आसपास का फ्लैट है। यहाँ पर भी हमने लिंक पहले कहा था कि जो प्रीमियम फ्लैट्स है वहां पे आपको दिखेगा, वहां पर लगातार जो है रिकॉर्ड बुकिंग आती हुई दिख रही है। और उसी का रीजन यहाँ पर है कि यहाँ पर भी ये रिकॉर्ड जो है अपने लाइफ टाइम हिस्ट्री में जो है कि रिकॉर्ड दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। अनिल, डबल रेवेन्यू होने वाला है इनका पिछले साल और इस साल में, 2 गुना। हमारा पिक ऑफ द ईयर भी है, पिक ऑफ द ईयर है DLF। बिल्कुल है, 100% DLF। दिवाली पे और इस पर नए साल पे दोनों पर हमने इसे पसंद किया है। दीप, मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं DLF के लिए। यहाँ से लगभग डबल जितने, यहाँ से डबल 750-800 तक क्या, इतना कॉन्फिडेंस इस साल के लिए नहीं, इस साल डबल नहीं कोई है, वो तो खैर बड़ा स्टॉक है, लेकिन हाँ ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इस साल के लिए 450-500, इस साल के 450-500 के टारगेट, और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूर चाहिए। 100%। जब भी आपको मौका मिले, जब कई बार सोचते ना कि बाजार बहुत खराब हो रहा है, क्या खरीदना है, क्या ये लिस्ट में रखिए आप। अच्छा, जब भी आपको ठीक ठाक के भाव में जहां आपको लगे कि आप लेने का वक्त है, परफेक्ट स्टॉक है। रियल एस्टेट ये लेने का टाइम ही है, ये लेने का टाइम है रियल एस्टेट। जब आपको, आप खुद देखिए, खैर एक और चीज इसमें, एक ही चीज है जिसकी वजह से आपको स्टॉक आगे चल के कभी सस्ता भी मिलेगा, और वो बता दूं कि मार्च के जो आंकड़े आएंगे इनकी बिक्री के, वो अनाप शनाप तोड़फोड़ आएंगे जी। और उसकी वजह यह कि जो टैक्सेशन के नियम बदल रहे हैं, जिसमें आप कैपिटल गेन्स को आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, वो मार्च के बाद नहीं होगा, 1 अप्रैल से। तो इस वजह से भी बहुत सारी सेल्स और डील प्रीपोन हो रही है। सो फिर 2-3 महीने आपके ठंडे जाएंगे। यस सर। 2-3 महीने आपको हो सकता है पहले क्वार्टर के नतीजे थोड़े सबड्यूड रहे, हो सकता है बढ़िया भी आ जाए, लेकिन सबड्यूड रहे। तो हो सकता है अप्रैल से लेके जून जुलाई के बीच में आपको एक मौका और मिलेगा निवेश करने का, तब आप तैयारी रखिए। अभी ये वाला क्वार्टर तो तोड़फोड़ आएगा, मतलब ये रिजल्ट तो इतने खतरनाक आएंगे आप सोच नहीं सकते, बड़े आने ही चाहिए, कोई वजह नहीं कि नहीं आए। खाली इनके कभी कभी क्या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सारी रियल एस्टेट कंपनियों की कैसी होती है, कभी वो कंप्लीशन बेसिस पे डालते हैं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद लेंगे, पूरा कंप्लीट हो गया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। कभी ये होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, अलग अलग कंपनी की अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। तो कुछ कंपनियां कहती है कि भाई हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ही हम मानेंगे हमारे पैसे आ गए, और कुछ ये क्या कि जैसे जैसे आ रहे हैं रिसीवेबल वो वैसे करते जाते हैं। सो इसलिए कभी कभार आपको बीच में एक आध क्वार्टर ये दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो सेल्स है ना, आएगा ही पैसा। 8,000 करोड़ का माल आप 3 दिन में बेच दें, मजाक थोड़ी है। एडवांस बुकिंग से कितना आपको देखो, मुंबई में रोज खबरें सुन, एक जमाना था मतलब 20-25 करोड़ का फ्लैट बिक जाता था मुंबई में तो हेडलाइन बनता था। आज 250-250 करोड़ के बिक रहे हैं, 200-250 हिल में अभी हुई है डील, 250 करोड़ के अपार्टमेंट्स। नो डाउट साइज बड़ी होती है, लोकेशन पर भी, अरे एक सिंगल शॉट में कोई ले तो रहा ना 200-250 करोड़ की डील है, वो भी रहने के लिए, वो भी रहने के लिए। हाँ, नहीं तो जनरली है ना, इकोनॉमी में वो कहा जाता है, इकोनॉमी हमको पढ़ाई जाती है कॉलेज में, जब हमें पढ़ाई तो हमारे इकोनॉमी के प्रोफेसर होते थे समदानी साहब, उन्होंने हमको पढ़ाया कि वो कहते थे कि बेवकूफ लोग मकान बनाते हैं और समझदार लोग किराए पे रहते हैं।
अच्छा वही रेंटिंग वर्सेस ओनरशिप वाला argument। अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। उनका ये मानना है कि इतना पैसा लगा कर क्यों मकान बनाए, ये वो नो डाउट कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसपे डिबेटेबल है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी सिर्फ रहने के लिए मकान इतना बड़ा खरीद रहा है तो वो तो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। भाव बढ़ भी गया तो फायदा क्या है उसका, आप बेच के तो नहीं जा रहे, तो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें अगर 200-250 करोड़ की लोग खरीद रहे हैं, और आई एम श्योर ये भी गुड़गांव के जो प्रोडक्ट होंगे उनसे 20-25-30 करोड़ से कम का कोई फ्लैट होगा वहाँ पर। बड़ी बात। तो और वो भी अभी तो बनना शुरू होगा, बनेगा, जब तक बनेगा तब तक तो ये है। तो चलिए रियल एस्टेट रहे बुलिश, और मौका मिले बाजार की गिरावट में या कभी भी आगे तो निवेश के ढूंढे मौके।